प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर आपसे निवेदन करता हूँ। आजकल माहौल देश का इतना ख़राब होता जा रहा है, इतना गंदा होता जा रहा है, कोई जिम्मेवारी नाम की किसी की चीज़ कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ देश में नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकारों की जिम्मेवारी होती है और सरकार बिल्कुल इनकी तरफ गौर नहीं कर रही है। ये दुखद है, सरकारों को कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, कई बार ये केस हो चुके हैं स्नैचिंग के। चलते चलते सड़क पर आदमी बात करते जा रहा है, पीछे से कोई बदमाश आए बाइक से, स्कूटर से, और वो उसका मोबाइल छीन कर चले गए। किसी महिला की ज्वेलरी छीन कर भाग जाते हैं। आए दिन ये केस हो रहे हैं। उसके बावजूद कई महिलाओं के पर्स लेकर भाग जाते हैं। तो ये इतनी शर्म की बात है। इसके पीछे कारण, गंदी कारण तो राजनीति का भी है, क्योंकि भूखमरी है देश के अंदर, भूखमरी है। युवाओं को काम नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई उनकी ढंग से नहीं कराई जा रही है, तो वो गलत कामों में घुस गए हैं। ये उन युवाओं के मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ उनके यहाँ कई बार ये मजबूरी भी हो जाती है। कई लोग जब उनको काम नहीं मिलता है तो अपने परिवार को पालने के लिए गलत तरीके का सहारा लेते हैं। हालांकि गलत गलत ही होता है, लेकिन नकारात्मक राजनीति वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सब युवाओं को अच्छी ढंग से शिक्षा दें और टाइम से उनको सबको नौकरी मिले, तो गलत काम की तरफ बिल्कुल आदमी का दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो उनको गुंडागर्दी, चोरी, हेरा फेरी, लूट, डकैती, यही उनको सूझती हैं। और ये दुख की बात है कि हमारे युवा, जो हमारे देश की असली ताकत है, हमारे देश की असली शक्ति है, वो इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, उनको सजा होती है, तो उनका भविष्य खत्म हो गया समझो। और ये सबसे बड़ी नकारात्मक ये सरकार इस वक्त जो बैठी है, इनकी गैर जिम्मेदारी से की वजह से ये सब हो रहा है। कुछ नहीं है इनके पास करने के लिए। यानी युवाओं के पास पहली बात तो पढ़ाई का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने, और कुछ पढ़ के किसी तरह मजबूरी में बच्चे पढ़ के आगे आते हैं उनको, यानी पढ़ाई कितनी महंगी है। आज उन माँ बाप को पता है जिनके पास साधन नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं बिना साधन के, किस तरीके से, क्या क्या कष्ट उनको करने पड़ रहे हैं, कैसी कैसी नौकरियां उनको करनी पड़ रही हैं, कैसे दो पैसे कमाने का साधन उनको करना पड़ रहा है, तब बच्चों को पढ़ाया जाता है। कई बार तो ब्याज पर पैसे ला करके भी बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई में या कोर्स कराने में ब्याज पर पैसा ला के भी लगा रहे हैं। और जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा, कैसे देंगे, उस पैसे को चुकता कैसे करेंगे, या उसका ब्याज कहाँ से देंगे। ये सच में बड़ी शर्म की बात है सरकारों के लिए। इन सवालों के जवाब सरकारों के पास होते हैं, लेकिन सरकार हमारे इस देश में नहीं के बराबर है। सरकार का होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस देश के अंदर। यहाँ पर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको लग ही नहीं रहा कि वो किसी काम करने के लिए आए हैं, किसी की भलाई करने आए हैं। ये सच में बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा। अभी कल भी एक बच्ची का, वो ऑटो में बैठी थी, ये कैब वाला जो ऑटो उसने मंगवा रखा था ओला का, और उसमें बैठी बैठी वो कहीं कॉल कर रही थी, शायद वो रास्ता भूल गई थी, कॉल कर रही थी। पीछे से दो बदमाश आए, खड़ी हुई ऑटो से बात करते करते लड़की के हाथ से मोबाइल छीन के भाग गई। बताइए, ये आए दिन हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये सरकारें नहीं जागेंगी, सुरक्षा का भी आप लोगों को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और मेहरबानी करके हाथ में फ़ोन ले करके बिल्कुल बातें भी मत करिए चलते चलते, और हाथ में लेकर भी मत चलिए, क्योंकि कब आपको कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन आपके उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी हुई है टेढ़ी, वो कोई पता नहीं चलेगा। तो मेहरबानी करके आप बिल्कुल किसी भी हाथ में इस तरीके से मोबाइल या पर्स वगैरह बिल्कुल ले करके ना चलें, क्योंकि उसमें गलत बच्चों की नज़र है। वो गलत बच्चे भी शायद किस्मत के मारे हैं, या वो प्रोफेशनल गलत काम करने लगे हैं, ये उनकी आत्मा जानती है। लेकिन जो भी है वो गलत तो है ही है, गलत तो है। तो उनकी टेढ़ी नज़र आपके सामान पर पड़ती है और वो चुरा के भाग जाते हैं। तो मेहरबानी करके आप हाथ में लेकर ना चलें, आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको, अब देखिए पर्स भी छीन जाते हैं वो। अगर मैं आपको ये सलाह दूं कि पर्स में रखिए, तो पर्स भी छीन के भाग रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आप अपने सामान की बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा रखें, पर्स को भी बहुत मजबूती से पकड़ के चलें, बहुत मजबूती से पकड़ के चलें। और हाथ में तो, खुले हाथ में तो मोबाइल वगैरह बिल्कुल लेना ही नहीं है। उम्मीद है आप ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे, ताकि आपको ये इतने कीमती मोबाइल का नुकसान एकदम से ना झेलना पड़े। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।